Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my channel and welcome to another brand new vlog. और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रासल खैमा की शाम से। शाम के टाइम मुझे रासल खैमा से पिक करने आता है शहबाज़, और शहबाज़ स्पेशली मुझे पिक करने ही आया है यहाँ से, क्योंकि मुझे जाना था अबू धाबी शहबाज़ के साथ। शहबाज़ ने सोचा कि मैं आया हूँ तो उसका एक फ्रेंड है पुराना, उससे भी मुलाकात कर ले। तो हम फिर कारनिश पे उस फ्रेंड का वेट करने लगे और वो फ्रेंड आया और ऑलमोस्ट हम आधा घंटा साथ में थे, कोई चाय जूसेस वगैरह लिए और उसके बाद हम दोनों अपने सफ़र पे रवाना हो गए। रासल खैमा से अजमान पहुंचे तो नमाज का टाइम था। हम मस्जिद ढूंढ रहे थे या नमाज़ पढ़ने के लिए। नहीं, हमारी मस्जिदों में तो यहीं पे जूता उतार देते हैं। मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ ना, 1.5 माह के विजिट में ये एक दफ़ा भी मस्जिद में एंटर नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना मैं नमाजी परहेजगार नहीं हूँ, तो देख लो लेडीज़ प्रेयर हॉल में घुस आया हूँ नमाज पढ़ने के लिए। मैं उठाऊँ और मस्जिद ही लॉक है भाई। मैं भाई नियत से आया था नमाज पढ़ने के लिए, उठाऊँ लेकिन मस्जिद लॉक के आगे से मेरा क्या कर। 2 दफा आया था। मुझे तो ऐसे लग रहा है अभी तक किसी ने पैर भी नहीं रखा इस मस्जिद पे। कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये। मस्जिद तो हमें ओपन मिल गई और हमने नमाज भी पढ़ ली और इसके बाद हम निकल गए शारजाह डायरेक्ट। शारजाह तो फिर तुम्हारा होम टाउन है ना? यहाँ के तुम्हें ईची बीची का पता होगा। ये वाली बिल्डिंग और इसके साथ वो बिल्डिंग है ना। हाँ, 2013 में इसकी यहाँ पर हम पार्किंग लगाते थे। इस बिल्डिंग में मेरा एक दोस्त रहता था। यहाँ से मील लेने के बाद मैं निकल गया दुबई। शहबाज का घर इधर ही है तो वो इधर रुक गया। मैं गया लोकल पे, वो जो रूफ टॉप वाली बस होती है वहाँ से नज़ारे लेते हुए मैं दुबई पहुँच गया। रात को वहाँ पे स्टे करना था और सुबह सुबह मैंने निकलना था अबू धाबी शहबाज के साथ ही। The next day. सुबह 5 बजे हम दुबई से निकले अबू धाबी के लिए। 1.5 घंटे का सफ़र था। एयरपोर्ट शहर से पहले ही आ जाता है। शहबाज ने फ्रेंड को पिक करना था जो कि अमेरिका से पेरिस, पेरिस से टर्की और टर्की से दैन यहाँ अबू धाबी एक नाइट स्टे था। तो इन दोनों ने वापस चले जाना था और मैंने मिलना था यहाँ पे मज़ीद कुछ दोस्तों से जिनसे मेरी मुलाकात होने जा रही थी तकरीबन 10-11 साल बाद। वो आप आगे हम व्लॉग में देखेंगे। और बारिश देखें, यहाँ पे बारिश रेयरली होती है। यहाँ पे इन्होंने किया जी ब्रेकफास्ट, मैंने नहीं किया। मैंने रास्ते से कुछ खा लिया था। मैंने जस्ट बॉयल एग लिया और 1 कप चाय लिया साथ, बस दैट्स इट। पीच, मैंगो, वाटरमेलन सारी मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे हम बाकी फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे और बस वो दोनों पहुँचने ही वाले थे, बिल्कुल करीब ही थे और ये मिले हम इतने अरसे बाद। इसे मैं कह रहा था कमर टूट जाएगी, 90 किलो का हूँ मैं। अच्छा, यहाँ से निकले हम एक और फ्रेंड को मिलने के लिए। उसको मिलना भी था। इन सबको इन्होंने कॉल की उसे और वो अवेलेबल था। कोई अच्छा सा भाषण ही दे दो, लाइक जो मैं बगैर वॉइस ओवर किए लगा सकूं या कुछ। भाषण क्या देना था, जो हमारी बातें शुरू हुई और फिर ख़त्म ही नहीं हुई। बस लगे रहे टर 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 टर। अगर वो डालता ना व्लॉग में तो 30 मिनट का व्लॉग तो ऐसे ही बन जाना था। तो डेफिनेटली इतने अरसे बाद मिलते हैं तो बातें करने के लिए बहुत कुछ होती हैं।
तो जी उसके बाद हम पहुंचे उस दोस्त के पास, उसने हमें रिफ़्रेशमेंट करवाई। वहाँ से ये मैंने कुछ स्ट्रॉबेरी लिया जो भी था, और कोई 3 मिल्क केक लिया हमने। ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ यहाँ जी शहबाज ने और वो दूसरे अली भाई ने मुझे ड्रॉप किया। वो निकल गए दुबई, उनका रात को वहीं पे स्टे था और वहीं से फ़्लाइट थी पाकिस्तान के लिए, और मैं आ गया हारिस के साथ उसके घर। बड़े अच्छे से जी हारिस ने मुझे वेलकम किया, और हारिस के छोटे छोटे 2 क्यूट से मासूम से बच्चों ने भी मुझे वेलकम किया, और मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया हारिस के ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देख के, क्योंकि ये अपने फ्री टाइम में, लेयर टाइम में कुछ फजूल करने से बेहतर यही काम करता है। जी तो ये है हारिस का शौक़, गिटार प्ले करना और गाना गुनगुनाना। ये उसका छोटा बेटा माशाल्लाह बहुत क्यूट है, दोनों बेटे माशाल्लाह बड़े क्यूट हैं। ये इसका नाम हादी है, बड़े का नाम अरम है। बाप बेटों में बड़ी अच्छी इक्वेशन है, बड़ा अच्छा लगा इनको देख के। वैसे दोनों देख के मुझे थोड़ा हैरान हो गए होंगे, क्योंकि डेफिनेटली ना तो यहाँ पे रिलेटिव्स होते हैं और ना ही कोई फ्रेंड्स ऐसे। कुछ इस तरह तेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह तेरी पलकों से मिला दे मुझको ये तेरे चेहरे से नहीं बचता, जायज़ नहीं लगता मुझे तेरे हमसे रिश्ता। जी तो कुछ देर हारिस के घर बैठने के बाद शाम के टाइम में दूसरे दोस्त के पास चले गए, दोनों मिलके वहाँ पे डिनर मिलके किया, और मुझे इसी दोस्त के पास 2-3 दिन स्टे करना था। मौसम इतना खुशगवार था, स्पेशली जो लोग यहाँ पे अरसों से रह रहे हैं उनके लिए बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेयर होता है, क्योंकि बारिशें यहाँ पे कम होती हैं। तो हम लोग जी कार्निश चले गए, सी साइड, समंदर के किनारे। वहाँ पे बैठ के जैमिंग की, गिटार प्ले किया हारिस ने, गाना गाया फैज़ान ने, और इनको चीयर अप किया अली, मैंने, और बैठ के बड़ा मज़ा आया। वहाँ पे लोग भी इकट्ठे हो गए थे गाना सुनने के लिए। तो इनके गिटार की कॉर्ड्स की धुनों पे और फैज़ान की सुरीली आवाज़ की सुरों में जो मैंने सुरीले तरीके से चीयर किया, और ऊपर से ये मौसम, बारिश का मौसम, ऊपर से समंदर की लहरों की आवाज़, तो
काफ़ी अरसे का जो टॉक्सिक डिप्रेस्ड बिहेवियर था वो मेरा थोड़ा रिलैक्स हुआ। आई एन्जॉयड अ लॉट। लेकिन मसला ये हुआ कि मुझे बड़े ज़ोर से सुसु आ गया और मुझे वॉशरूम नहीं मिल रहा था। मुझे बड़े ज़ोर से आई हुई है और हमें वॉशरूम सहारे मैं जीते लवांगी जहर जुदाई दा पीते लवांगी गम तू सी दिता तो हम आप पाले कीता सब अपना तेरे हवाले हुन रातां यादां दी छावें बह के तस्बीह करां तेरा नाम लेके थक गईयां सारे दुखड़े सह के आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के मेरी बंजर अखियां मैं मरते गईयां फिर सा क्यों आया तेरे धोखे ने सजना मन मार मैं मरते गईयां फिर सा क्यों आया जी। वहाँ से हम तकरीबन 1 बजे वापस पहुँचे और आके चाय का कप पिया। माजरत के साथ मोबाइल गिर गया तो आपको सिर्फ आसमान नज़र आया। अच्छा, इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात यह है कि ये हमेशा साथ शॉर्ट्स देते हैं। जो भी यहाँ पे कुछ भी खाने पीने आए तो ये शॉर्ट्स बने होते हैं। पता नहीं क्या थे, ये कुछ मिक्स था, मिक्स फ्रूट और मिल्क और सब कुछ। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट किया, बड़ा मज़े का था। आई एन्जॉयड टेकिंग इट। और यहाँ तक का था मेरा व्लॉग, आज का व्लॉग। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।